सो फ्रेंड्स, संडे इज़ अ फन डे और हम निकल गए थे घूमने के लिए। दिन भर हम काम वाम करके थोड़ी देर बैठे ही थे कि 3-4 बजे के करीब मूड हुआ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो सारांश बोला, डैडी बहुत दिन हो गए हैं, गेम जोन गए हुए थे, हम गेम जोन चलते हैं। तो हम ना पैसिफिक वाले गेम जोन में बहुत बार गए हैं, तो हमने सोचा वेगस वाले गेम जोन में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम द्वारका में पहुँच गए और वेगस मॉल पे क्रिसमस का थोड़ी सी डेकोरेशन वर्क की थी, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींची और हम फिर टाइम जोन पे निकल गए क्योंकि हम ऑलरेडी 4 बज गए थे और हमें टाइम से घर भी आना था। उसके बाद हमने अपना कार्ड वार्ड रिचार्ज कराया। यहाँ पे हमें नया कार्ड बनाना पड़ा, पैसिफिक वाला हम घर पे ही भूल गए और बाद में पता चला वो यहाँ पे चल सकता था। कोई ऐप होती है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वो सेम अगर होता है टाइम जोन तो चल जाता है। लेकिन आई थिंक पैसिफिक का नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं है। फिर हमने यहाँ पे रिचार्ज वगैरह कराया, कार्ड लिया और हम फिर यहाँ पे मैं गेम्स देख रही थी कि कौन सी गेम्स हैं कि जो हम खेल सकते हैं। तो गुन्नू महाराज भी हमारे घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग ही लाइटिंग थी, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, बच्चे खेल लेते हैं तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखो हम घर में तो नहीं ला सकते हैं, हम कितनी भी लेके आएंगे तो एक ही इतनी सारी गेम्स तो नहीं ला सकते, बच्चा बोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने सारांश के टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं ना बहुत सारी गेम्स घर पे लेके आई हुई थी तो देखा नहीं चलाते हैं बच्चे। हमने सारा अभी त्रियाक्ष के टाइम पे ऐसा नहीं किया है, हम समझ गए हैं कि बच्चों को बाहर ले जाके ही घुमाओ तो बच्चे इंजॉय करते हैं। घर पे अब हम सारांश के लिए गाड़ी भी लेके आए हुए हैं, सबको बाइक भी लेके आए हुए हैं और बहुत सारे बॉल पुली ये सब पता नहीं क्या क्या लेके आए हुए थे, बट नहीं खेलते बच्चे, एक टाइम पे बोर हो जाते हैं। फिर सारांश बाहर पे ही इंजॉय करता था, यहाँ पे सारांश कर रहा था कमाल, जो भी गेम खेल रहा था उन सब पे ही फर्स्ट या सेकंड आ रहा था। फिर हमने गुन्नू को बिठाया हॉर्स पे, यहाँ पे थोड़ा सा डरा, फिर उसके बाद इसने एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लॉस हुआ कि हमने रिचार्ज किया लेकिन ये तीनों घोड़े चल रहे थे तो हमने ना सारांश को भी लास्ट में बिठा दिया कि भाई तू भी बैठ जा, जब हमारे पैसे तो कट ही गए हैं। तो सारांश ना बैठ गया था, पर उसको शर्म आ रही थी, कह रहा मम्मा मैं बड़ा हो गया। फिर उसके बाद सारांश ने ये वाली गाड़ी चलाई। यहाँ पे ना साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, उसने इसके साथ लगाई शर्त कि भाई कि आप ना मुझसे जीत नहीं पाओगे, मैं ये वाली गेम बहुत खेलता हूँ। तो सारांश ने कहा कि ओके, मैंने भी बोला, मैंने कहा हाँ ये ना कम गेम खेलता है, शायद नहीं जीत पाएगा। बट ना यहाँ पे सारांश ने कमाल कर दिया, सारांश यहाँ पे फर्स्ट आ गया और वो लड़का देखता ही रह गया। उसके बाद हम पहुँच गए इस वाली गेम में। ये सारांश और मैंने पहले भी मिलके खेली है, इस बार त्रियाक्ष भी हमारे साथ घुस गया था और बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि बॉल थी ना बहुत हल्की थी, तो देख रहा था मम्मा भैया कर क्या रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे टिकट्स आए थे। और उसके बाद फिर हम चले गए इस वाली गेम में। ये वाली गेम मैं हमेशा खेलती हूँ जब भी मैं गेम जोन जाती हूँ, बट यहाँ पे ना बस दिमाग ख़राब हो रहा था कि मुझे वीडियो बनानी थी और कोई ना कोई बीच में आया जा रहा था। फिर थोड़ी सी मैंने खेली और सारांश ने खेली और हम यहाँ से हट गए क्योंकि ना लोग बहुत तंग कर रहे थे। फिर लास्ट में सारांश और त्रियाक्ष ने बैठ के चलाई बाइक और सारांश ने यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन ली। तो हमें ना समझ ही नहीं आ रहा था ये इतनी कम गेम खेलता है, उसके बाद भी ये इतने अच्छे रैंक बना रहा है, तो इसने कब ऐसा किया। क्योंकि ये खेलता है तो ज़्यादातर अपने दादा दादी के घर जाता है, वहीं पे वो लोग मोबाइल देते हैं इसको तो ये खेलता है। हम घर में इसको ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं खेलने देते। ऊपर पे एक और गेम जोन था तो हमने सोचा ये कार्ड वहाँ पे भी चल जाएगा, बट ऊपर अलग कार्ड बनना था तो हमने नहीं बनाया। यहाँ पे क्रिकेट का वो था तो वो सारांश ने ट्राई किया था बस, पर मज़ा आया बहुत।